यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन। सलावत पढ़े हज़रत गिरामी क़द्र मोमिनीन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस फ़िक्रे की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, यह फ़िक्रा कोई सवाबन पढ़े ना पढ़े मगर ज़रूरतन ज़रूर पढ़ता है, इसलिए कि यह आयतुल कुर्सी का फ़िक्रा है। इंसान को जब खौफ होता है तो आयतुल कुर्सी पढ़ ही लेता है। उसी की मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया और चंद बातें कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँ। अगर आप पूरी तरीके से मुतवज्जह हो जाएंगे और थोड़ा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आप तक कुछ बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कि माइक सलावत इसको ऐसे एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो इसी के ज़ैल में बस कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि दीन में जबर नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। दीन बताया जाएगा, जबरन मनवाया नहीं जाएगा। दीन का वक़ार समझाया जाएगा, ज़बरदस्ती मनवाया नहीं जाएगा। यूँ कहूँ तो ज़्यादा बात आसान हो जाएगी कि हम नमाज की अहमियत बता सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से पढ़वा नहीं सकते हैं। हम रोज़े का मर्तबा बता सकते हैं, जबरन किसी से रखवा नहीं सकते हैं। हम हज का वक़ार बता सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से हज करवा नहीं सकते हैं। वैसे ही हम फ़र्श अज़ा का मर्तबा बता सकते हैं, किसी का गरेबान पकड़ के ला थोड़ी सकते हैं, क्योंकि दीन में जबर है ही नहीं, दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं। अब थोड़ा सा आप जुड़ जाएं और पीछे वाले भी तो बताते रहें थोड़ा सा बोल बोल के कि हम आगे वाले से पीछे नहीं हैं, तो ज़्यादा लुत्फ़ आता रहेगा। थोड़ा साथ देते रहिएगा, इंशाअल्लाह बात आसान हो जाएगी। और बहुत मुख्तसर कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू हो, आपका ज़्यादा वक्त न लूँ, मगर आप थोड़ा सा बस आपका साथ मुझे चाहिए है, इसलिए कि गुफ्तगू में तभी लुत्फ़ आता है कि जब दोनों बोलने वाले हों। बात करने में तभी मज़ा आता है जब दोनों बोलने वाले हों। तो इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे तो कुछ कोशिश करूँगा बस तसद्दुक़ नालैन जनाब सैयदा कि आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया जाए। और बुज़ुर्गों की मैं दुआएं लेने के लिए आता हूँ, पढ़ता तो अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए हूँ, उन पर हमारा हक है। बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं चाहिए है। आप साथ देते रहिएगा, गौर कीजिएगा। तो दीन में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं। अब इस दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। दीन के एक हिस्से का नाम रखा गया उसूले दीन और एक हिस्से का नाम रखा गया फुरुए दीन। उसूले दीन में 5 चीज़ें रखी गई और फुरुए दीन में 10 चीज़ें रखी गई हैं। उसूले दीन का ताल्लुक अकीदे से है और फुरुए दीन का ताल्लुक आमाल से है। शिया दीनियात उठाएंगे तो अकीदे को पहले रखा गया है, आमाल को बाद में रखा गया है। क्यों कहा? इसलिए बुनियाद पहले होती है, इमारत बाद में बनाई जाती है। अब आप यहाँ से जुड़ जाइए, यहीं से मैं आगाज कर रहा हूँ, यहीं से आगाज कर रहा हूँ। देखिए, अब अकीदे में सबसे पहला जो अकीदा रखा गया है वो है अकीदा तौहीद। भाई उसूल दीन में अव्वल तौहीद है ना, यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। अकीदा तौहीद सबसे पहला अकीदा है, अकीदा तौहीद। दुनिया आज तक अकीदा तौहीद ही नहीं समझी है। अगर इससे पूछिए कि अकीदा तौहीद क्या है,
तौहीद परस्ती किसे कहते हैं? तो दुनिया जवाब देगी बस अल्लाह अल्लाह करते रहिए, यही तौहीद परस्ती है। सिर्फ अल्लाह को मानते रहिए, यही तौहीद परस्ती है। अगर बस यही तौहीद परस्ती है तो अल्लाह अल्लाह करने वाले को अल्लाह ने जन्नत से निकाला क्यों? भाई अब थोड़ा सा जुड़िएगा। भाई शैतान को अल्लाह ने निकाला क्यों? वो इसी बात पे तो अल्लाह से झगड़ा कर रहा है कि तेरे अलावा सजदा होता ही नहीं है, तेरे अलावा हम सजदा करेंगे नहीं। भाई अल्लाह ने निकाल दिया जन्नत से, तो आप बताइए क्या बस अल्लाह अल्लाह करने का नाम तौहीद परस्ती है? कहा नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करने का नाम तौहीद परस्ती नहीं है। कहा फिर कहा जिसे जिसे अल्लाह मनवाए उसे उसे मानना तौहीद परस्ती है। अल्लाह कहे काबे को मानो तो काबा मानना अल्लाह ही को मानना है। अल्लाह कहे कुरान मानो तो कुरान को मानना अल्लाह ही को मानना है। अल्लाह कहे सफा और मरवा को मानो तो सफा और मरवा को मानना अल्लाह ही को मानना है। वही अल्लाह अगर कहे अहले बैत को मानो तो अहले बैत को भी मानना अल्लाह ही को मानना है। अब बाकायदा बात शुरू हो चुकी है। अब एक लम्हे के लिए जहनों को इधर उधर न जाने दीजिएगा, बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा ताकि लुत्फ आता चला जाए, बात आगे बढ़ती चली जाए। अब देखिए अकीदा तौहीद के लिए सबसे पहले जो कलमा तौहीद रखा गया वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह बात शुरू हो गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मतलब है? कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। देखिए इसे कहते हैं कलमा तौहीद, मगर इसमें इकरार तौहीद बाद में है, इनकार इलाह पहले है। भाई थोड़ा जुड़ जाइएगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इसमें इनकार इलाह पहले है, इकरार तौहीद बाद में है। भाई ला इलाह पहले है, इल्लल्लाह बाद में है। कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, तो इकरार बाद में, इनकार पहले। अरे अकीदे की पहली ईंट रखते रखते अकीदा समझाया जा रहा है कि समझो अकीदा कहते किसे है। अकीदा इसी का नाम तो है कि देखो जब जब सच्चों को मानना हो तब तब पहले झूठों का इनकार करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिएगा, अभी जो नहीं जुड़े हैं वो भी इंशाअल्लाह जुड़ जाएंगे एक मंजिल पर। गौर कीजिएगा। तो अब अकीदा तौहीद है, जिसे जिसे अल्लाह मनवाए उसे उसे माना जाए। कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें हमें ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है इस पे जरा गौर कीजिएगा। इसमें हमें जो मिल रहा है वो इल्ला के बाद मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इसमें हमें जो मिल रहा है वो इल्ला के बाद मिल रहा है। भाई ला इलाह कोई खुदा ही नहीं है, तो जब खुदा ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। इल्लल्लाह, अल्लाह इल्ला के बाद ही है ना, तो जो है वो इल्ला ही के बाद तो है। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह बात को जाय ना करेंगे। आइए तशरीफ ले आइए। आप तक जो पहुंचाना चाहता हूं सलावात पढ़ते बाबा से बुलंद, बाबा से बुलंद सलावात पढ़ते। गौर कीजिएगा, मैं अभी जो मुझे पढ़ना है मैं वहां तक बस पहुंच रहा हूं। मैं अभी जो पढ़ना है उसकी शुरुआत नहीं हुई है, बस जहन से जोड़ लूं, क्योंकि पहली बार आपकी खिदमत का शरफ हासिल हो रहा है, आपकी खिदमत का शरफ हासिल हो रहा है। तो जाहिर है कि पहले तो जान पहचान हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। तो गौर कीजिएगा, इसमें जो हमें मिल रहा है वो इल्ला के बाद ही तो है ना। ला इलाह कोई खुदा नहीं है, तो जब खुदा ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। इल्लल्लाह, अल्लाह इल्ला के बाद तो मिला हमें, तो जो है वो इल्ला के बाद तो है ना। और आसान करूं बात वाज़ेह हो जाएगी। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, तो जो है वो इल्ला के बाद तो है। इस इल्ला को समझिएगा खुदा के लिए, जो है वो इल्ला के बाद तो है। अच्छा अजनबी आयतें पढ़ दिए, जानी पहचानी पढ़ूं। वलासर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जितने फायदे हो रहे हैं सब इल्ला के बाद तो हो रहे हैं। इल्ला के पहले खसारा, घाटा, नुकसान, जितने फायदे हुए सब इल्ला के बाद हुए। इसका मतलब जो है वो इल्ला के बाद है। ला इलाहा
इल्लल्लाह, जो भी मिला इल्ला के बाद, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, जो भी है इल्ला के बाद, वलस्ना इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना, जितने फायदे हुए इल्ला के बाद। भाई आपने इल्ला तो समझ ली ना कि जो भी है वो इल्ला ही के बाद है। अब इतनी इल्ला सुनाने के बाद अगर एक इल्ला याद ना दिलाई जाए तो बात ही अधूरी है। ला फतह, इल्ला अली, जो है वो इल्ला ही के बाद तो है या अली। जो है नुसरत की इतनी अहमियत है कि नबी ने दीन का आगाज ही नहीं फरमाया जब तक एक नासिर नहीं मिल गया। नहीं, अब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मजलिसे सुन के याद रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहीं से जुमला कहूं और बात अब मुकम्मल तरीके से शुरू हो जाए कि दीन में अगर नुसरत की कोई अहमियत ना होती, देखता हूं आप कितना आमादा है, अगर दीन में नुसरत की कोई अहमियत ना होती तो नबी कभी अली ना मानते और अली कभी अब्बास ना मानते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी सुल्तान नसीरा कह के अली को मांग रहे हैं और अली अपनी दुआओं में अब्बास को मांग रहे हैं। भाई अब्बास को मांगा तो किस लिए मांगा? यही कह के तो मांगा कि मुझे एक नासिर चाहिए जो करबला में हुसैन की मदद करे। नहीं, जुमला बदल के कह दूं ज्यादा लुत्फ आएगा। अरे ये अली करबला के मोहम्मद के लिए अली मांग रहा है। अल्लाहु अकबर। या अली, या अली, अली करबला के मोहम्मद के लिए अली तलब कर रहे हैं। अली ने वो मांग रहा है। देखिए यहाँ ये उलमा की बस्ती है, ज़ाकिरीन की बस्ती है, शोरा की बस्ती, पढ़े लिखों की, सब नासिर बैठे हुए हैं। गौर कीजिएगा, मैं बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ आया हूँ और न जाने कितनी मजलिसें छोड़ के आया हूँ। तो उम्मीदें न तोड़िएगा, बड़ी उम्मीदों के साथ कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। नासिर की शान देखिएगा आप। अली मांग रहे हैं जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा। आइए किबला इधर तशरीफ ले आइए, आ जाइए, सलावत पढ़े। जिसने कभी कुछ नहीं मांगा वो मांग रहा है। कायनात का जर्रे जर्रे पर अली की हुकूमत है, मगर ये हुकूमत अली ने मांगी नहीं है, अल्लाह ने खुद दी है। देखिए, सीवी ले जाके नौकरी ढूंढना और है और कंपनी खुद ऑफर करे ये और है। भाई गौर कीजिएगा। तो भाई मौला अली ने हुकूमत मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी। फिजा पे अली की हुकूमत, घटा पे अली की हुकूमत, चांद पाली की हुकूमत, सूरज पाली की हुकूमत, सितारों पाली की हुकूमत, फिजाओं पाली की हुकूमत, घटाओं पाली की हुकूमत, चरिंद पाली की हुकूमत, परिंद पाली की हुकूमत, कहकशा पाली की हुकूमत, पहाड़ों पाली की हुकूमत, जर्रों पाली की हुकूमत, पानी पाली की हुकूमत, मछलियों पाली की हुकूमत, इंसानों पाली की हुकूमत, बादलों पाली की हुकूमत, हवाओं पाली की हुकूमत। बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला हवाले करना चाहता हूँ कि कायनात के जर्रे जर्रे पर अली की हुकूमत है।
मगर ये हुकूमत अली ने मांगी नहीं है, अल्लाह ने खुद से ये हुकूमत दी है। ऐसे बड़े सुल्तान का नाम है अली। अब यही से अंदाजा लगाइए, न जाने अब्बास किस सल्तनत का नाम है कि अली जैसा सुल्तान मांग रहा है। अली जैसा सुल्तान मांग रहा है। मेरे अजीजों, देखिए आजकल का जमाना बड़ा नाजुक है और बहुत ज्यादा हर तरफ से हम अली वालों को घेरा जा रहा है, हमलों पर हमले हो रहे हैं। मुतवज्जे रहिएगा, खुसूसन अज़ाए हुसैन पर हमारे नौजवान भाइयों को ये कह कह के बहकाया जाता है कि ये उलमा खुतबा ज़ाकिरीन ये शोरा मिंबर पे आते हैं और ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं ताकि इनको दाद दी जाए। जुड़े रहिएगा ताकि इनको दाद मिले। दादो तहसीन के लिए ये आते हैं और दादो तहसीन आपसे लेके चले जाते हैं। गौर कीजिएगा, अगर कोई खास बात हो तो आखिरी फर्द तक तायीद चाहता हूं। यही कह के बहकाया जाता है ना नौजवान भाइयों को। मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं, नौजवान भाइयों की खास तवज्जो, शायद कहीं जवाब के काम आ जाए आपके। कह के बहकाया जाता है उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मिंबर पे आए, ऐसी बातें पढ़ी, आप ताकि दाद दें, नारे लगाएं, लेके चले गए। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मजलिस है, पढ़ता रहता हूँ, बहुत दाद मिलती है। तो अगर आप हम ही को दाद देते हैं तो हमारा तो घर भर जाना चाहिए दाद से। रहने के लिए दूसरा घर लेना पड़ेगा या किसी खतीब को। गौर कीजिएगा, देखिए ये जोड़ने के लिए बातें हैं, मैं नतीजा कुछ और देना चाहता हूँ, आप थोड़ा जुड़ जाइएगा। तो भाई आप बताइए, आपसे सवाल है अब कि आज तक जिसको आप पसंद करते हैं उस खतीब को कभी दाद दी आपने? आलिम को, शायर को कभी दाद दी? जिसको पसंद करते हैं कभी दाद दी उसको? अगर आप खतीब ही को दाद देते हैं तो जैसे ही खतीब दरवाजे पे नजर आए दाद देना शुरू कर दीजिए। भाई थोड़ा साथ दीजिए ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। दाद देना शुरू कर दे। कहीं खतीब मार्केट में दिखे दाद देना शुरू कर दे, शायर कहीं नजर आए दाद देना शुरू कर दे। आप खतीब को दाद देते हैं? भाई अगर खतीब ही को दाद देते हैं तो जहां खतीब नजर आए, खतीब तो खतीब है, बस वही नारे लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप ऐसा करते हैं नहीं। अच्छा, इस वक्त मैं आपके सामने हूं तो मैं अपनी ही बात करके आगे बढ़ रहा हूं। मेरा नाम है तनवीर अब्बास। मैं आपको 10 मिनट से मैं आपको सुना रहा हूं बातें, गौर कीजिएगा। आप बोल रहे हैं, ये बताइए अभी तक आपने मुझे दाद दी? मेरा नाम तनवीर अब्बास है, किसी एक ने कहा सुबहान तनवीर? भाई खुदा के लिए थोड़ा जागिए ना। हाँ, जो ये कहा जाता है ना कि ज़ाकिर खुतबा उलमा ये आते हैं दादो तहसीन के लिए, तो सुनिएगा होता क्या है, शायद कहीं जवाब के काम आ जाए और कोई खास बात हो। आप बताइए, मेरा नाम तनवीर अब्बास है, इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, एक बार कहा सुबहान तनवीर? मुझे दाद दे रहे हैं तो दीजिए ना, सुबहान तनवीर कहिए। दाद दी नहीं? अच्छा, मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या? मुझे हटाइए किनारे, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मुझे किनारे हटाइए। मैं शुरू करूं मौला अली के फजाइल, मैं शुरू करूं मौला अली का कसीदा, मैं कहूं अली कुल्ले ईमान, अली मर्दे मैदान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातह कैबर, अली साकी कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातह बद्र हुनैन, अली मालिक कौनैन, अली वालिद हसनैन, अली शौहर बतूल, अली दामाद रसूल, अली बिन्त असद का फूल, अली काबे की जीनत, अली मेहराब की जीनत, अली सिदरतुल मुंतहा की जीनत, अली अर्श मौला की जीनत, अली काबा कौसैन की जीनत, अली दोशे पैगंबर की जीनत, अली दोशे पैगंबर की जीनत, अली मेराज की जीनत, अली मकान की जीनत, अली मैदान की जीनत, अली अलम की जीनत। भाई आपने मुझे तो दाद दी नहीं, मुझे हटाइए किनारे, मेरी कोई औकात भी नहीं। मैं मौला अली का कसीदा सुना रहा था, किसी एक ने मौला अली को दाद दी, किसी एक ने कहा सुभान अली।
अरे भाई खुदा के लिए जान लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा भाई, मुझे हटाइए, मेरी औकात नहीं, मेरी बिसात नहीं, लेकिन मैं मौला अली का कसीदा सुना रहा था। किसी एक ने अली को दाद दी, किसी एक ने कहा सुभान अली, नहीं, बल्कि मैं मौला अली की शान बयान कर रहा था। अली कुल्ले ईमान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान। मेरा मजमा मौला अली की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि बार बार कह रहा था सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अरे मैं यही तो दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आओ फर्शे आज़ा से सबक लेके जाओ। फर्शे आज़ा पे बैठने वाले सुनते अली अली है, करते अल्लाह अल्लाह। भाई ये जो बैठे हैं फर्शे अज़ा पे, ये तारीफ तो अल्लाह ही की कर रहा है, सुबहान अल्लाह। ये तारीफ अल्लाह ही की तो हो रही है। अब जो फजाइल पर एतराज करते हैं तो मेरा उनसे सवाल है कि आपको फजाइल अच्छे नहीं लग रहे या अल्लाह की तारीफ अच्छी नहीं लग रही? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कर रहे हैं यहाँ तो यही हो रहा है कि ये लोग सुन रहे हैं अली अली कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह। अरे फर्शे अज़ा पे बैठने वाले अल्लाह को भूल के थोड़ी बैठते हैं, ये तो अली अली के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं। गौर कर रहे हैं आप? अब सुनिएगा, अब आप इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे, मुतवज्जे रहिएगा कि मौला अली ने मांगा, इसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए, देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं, जहां तक पहुंचता हूं वहां तक लेके चलता हूं, बाकी वहीं पे छोड़ दूंगा जहां पे वक्त तमाम हो जाएगा। का एक बेटा चाहिए, अकील, कोई खानदान, कोई कबीला, ऐसा बताओ जो शुजा हो, या शादी की जाए, दिलेर बेटा चाहिए जो करबला के मोहम्मद के लिए अली बन के खड़ा रहे, ऐसा बेटा चाहिए। कहाँ भाई? कबीले कलाबिया है, कर लीजिए शादी, शुजा हैं, दिलेर है, बहादुर हैं, सखी हैं, करीम हैं, नजीब हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, पाकीज़ा हैं। पूछा था खानदान, सुनाया कसीदा। आप बताइए कि अली को नहीं पता था वो लड़की कौन है, वो खानदान कौन सा है? कब एक कायनात में कोई चीज ऐसी बनी ही नहीं है जो अली से छुपी हो, तो फिर अली अकील से क्यों पूछ रहे हैं? कि अली अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, हमें अली मशवरे की अहमियत बता रहे हैं कि जो जिस फील्ड का माहिर हो उससे पहले मशवरा कर लेना चाहिए। गौर कर रहे हैं आप? ये अली हमें सबक दे रहे हैं, वरना अली से छुपाई क्या है? जिसकी तलवार नस्लें जानती हो, क्या वो अली शजरे नहीं जानता? अली से कुछ छुपा तो था नहीं। गौर कर रहे हैं आप? कुछ छुपा तो था नहीं। अली ने मांगा, आवाज दी, नासिर चाहिए ना हुसैन के लिए, तो अकील खानदान तो बता दिया। अब इस अक्द का वकील कौन बनेगा? कम मैं अकील खुद ही बन जाता हूं। का तो जाओ रिश्ता लेके। अब जुमले शनासा लोग बैठे हुए हैं, खास तवज्जो, का जाओ रिश्ता लेके। इधर मौला अब्बास के नाना जनाबे हुजाम अपने कबीले के सरदार थे, कबीले के सरदार। तो इनके यहाँ का दस्तूर ये था कि जब भी कोई इनके दरवाजे पर आता था, जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना, इनका बाकायदा दरबार सजता था और लोग आते थे, मुश्किलें बताते थे, ये हल किया करते थे। एक मसनद सरदार की होती थी, जैसे यहाँ आम मसनद ये बिछी हुई है, खतीब की एक मसनद अलग होती है, खतीब की एक मसनद अलग होती है, वैसे ही सरदार की एक मसनद है। वहां पे जनाबे हुजाम बैठा करते थे और दरबार में आके लोग बैठ जाया करते थे, अपने अपने मसाइल पेश करते थे, जनाबे हुजाम उनको हल किया करते थे। तो दस्तूर ये था कि जब भी, अब देखता हूं आप कैसे सुनेंगे, जैसे ही इनके दरवाजे पर कोई आता था, दक्कुल बाप करता था, दरवाजा खटखटाता था, कुंडी खटखटाता था, तो गुलाम आके दरवाजा खोलता था
और आने वाले से कहता था आप आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ। जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना का गुलाम, वो आके दरवाजा खोलता था और आने वाले से कहता था ये दस्तूर याद रखिएगा, तभी नतीजे पर लुत्फ आएगा, गौर कीजिएगा। जब भी कोई इनके दरवाजे पर आता था तो गुलाम दरवाजा खोलता था, आने वाले से कहता था आप आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ। कोई आया, आप आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ। अब गुलाम की आदत का पता चल गया ना कि गुलाम आके दरवाजा खोल के आने वाले से कहता था आप आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। आज मंजर यह है कि जनाबे अकील पहुंच गए दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, गुलाम ने हस्बे आदत दरवाजा खोला, सबसे कहता था आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ। आज जैसे ही गुलाम ने दरवाजा खोला, अकील के चेहरे पर नजर पड़ी, उल्टे पांव भागा और जनाबे हुजाम के पास आन के कहता है सरदार का क्या हुआ? का आपके भी सरदार आए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली सरदार, आपके भी सरदार आए। जनाबे हुजाम कहता है क्या कोई बनी हाशिम का आया? कहां अकील आए हैं? का अकील आए? का तो दरवाजा तुम ना खोलना, मैं खुद दरवाजा खोलूंगा। अब ननिहाल ददिहाल के इस्तकबाल में बढ़ा। अल्लाहु अकबर। जनाबे हुजाम ने आके दरवाजा खोला, सरकार कोई बात थी तो मुझे हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता, आपने क्यों जहमत फरमाई? कहा हुजाम बात कुछ ऐसी थी कि मुझे को आना पड़ा। कहा तो सरकार घर आपका है, तशरीफ लाइए, लीजिए। जनाबे हुजाम आगे आगे चले, क्योंकि अभी मेहमान आए हैं, जनाबे अकील को लेके। जनाबे अकील आए तो आम मसनदें बहुत सारी लगी हुई है ना दरबार में, तो जनाबे अकील एक आम मसनद पर बैठना चाहते हैं। हुजाम ने हाथ जोड़े, सरदार आप इस मसनद पर बैठेंगे। सरदार वाली मसनद की तरफ इशारा किया, आप इस मसनद पर बैठेंगे। तो एक मरतबा आवाज दी ये तो तुम्हारी मसनद है, सरदार तुम हो, ये तो सरदारों वाली मसनद है। का बेशक ये सरदार की मसनद है। का तो फिर सरदार आप है, आप बैठिए। का किबला जब वो आते हैं जिनका सरदार मैं हूं तो मैं यहां बैठता हूं, अब जब वो आ गया है जो मेरा भी सरदार है तो बैठेगा तो सरदारी, गौर कीजिएगा, बैठेगा तो सरदारी का। अच्छा, जनाबे हुजाम की मसनद पे, सरदार की मसनद पे जनाबे अकील बैठे। अब जनाबे हुजाम इतने सखी थे, मौला अब्बास के नाना इतने सखी थे। ये थोड़ी सी तारीख है, इसे बर्दाश्त कर लीजिए, आगे लुत्फ आएगा। हाँ, इसे आप बर्दाश्त करके सुन लीजिए। जो सुनना चाहता है वो बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे। गौर कीजिएगा, देखिए ये जो आगे हमारे सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, ये नींद में ना आए। हाँ, इसलिए कि कानून है ड्राइवर के पास बैठ के नहीं सोना चाहिए। तो फिर आप नींद में नहीं आए, आप बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, गौर कीजिएगा। थके भी हों तो थकावट को जाहिर न कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ताकि मैं वो बातें पहुंचा सकूं जो पहुंचाना है मुझे। तो जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना जनाबे हुजाम ये इतने सखी थे, इतने सखी थे। जनाबे अकील आ गए ना घर में, मसनद पर बैठे गए, इतने सखी थे कि ये आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। मैं शायद कुछ अपने नौजवान भाइयों के लिए अर्ज करके जाऊं, इतने सखी थे कि ये आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गुलाम से कह देते थे खिदमत में कोई कमी ना रहे, जो मांगे ला के देना, सरदार हूं, खिदमत में कमी ना रहे। 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। अगर आज के जमाने से मिलाएं तो कितना बरक्स नजर आएगा। आज इंसान चाय पिला के घूरने लगता है, ये जाएगा कब। वो 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गौर कर रहे हैं आप? देखिए, मैं सोने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, हाँ मैं सोने तो नहीं दूंगा आपको।
गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जहां तक लिए जा रहा हूं। तो इतने सखी थे कि 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों, वजह क्या है, सबब क्या है। भाई मेरे घर आए हो, ना जान ना पहचान, आए हो मेरे यहाँ, क्यों आए हो, नहीं पूछते थे। ये आम लोगों की बात कर रहा हूं, वकील की नहीं, आम लोग। आज तो सरदार ही आ गया, जनाबे अकील से तो पूछा ही नहीं क्यों आए हो। जनाबे अकील ने खुद ही कहा, हुज़ाम काजी सरकार, का मैं खास मकसद के तहत आया हूं आपके यहाँ। काजी सरदार हुक्म फरमा, का आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया हूं। का सरदार आप रिश्ता लाए हैं तो जिसका होगा रिश्ता वो आम तो नहीं होगा। अल्लाह, क्योंकि जिसके लिए आप चल के आए हैं तो वो आम तो नहीं होगा, सरदार चल के आया है तो कोई खास तो होएगा। कहा बहुत खास है। का सरदार वो इतना खास है कि आप चल के आए हैं, तो अब मुझे बेचैनी हो रही है कि जल्दी बता दीजिए वो कौन है कि जिसके लिए आप चल के आए हैं। आवाज दी, हुज़ाम अली को पहचानते हो? आवाज दी, सरदार कैसी बातें कर रहे हैं, वो अंधा ही होगा जो अली को ना पहचाने। आवाज दी, आवाज दी कि हाँ पहचानता हूं। उसी अली का रिश्ता लेके आया हूं। और जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो बात नहीं कर पाता है, होंठ कांपने लगते हैं, जबान लरजने लगती है, आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। जनाबे हुज़ाम का भी यही हाल कि कौनैन के बादशाह का रिश्ता मेरे घर, कौनैन के शहंशाह का रिश्ता मेरे घर। मेरे तो नसीब जाग उठे, मेरी तो किस्मत आसमान पा है, मेरा तो मुकद्दर मेराज पा है। अली का रिश्ता मेरे घर, अली का रिश्ता मेरे घर। बगैर सोचे समझे का जी जी मंजूर है, कब बारात लाएंगे, कब दूल्हा बनेगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा दिन है, जल्दी बताइए। तो जनाबे अकील कहते हैं, हुज़ाम बेशक आपकी बेटी है, आप जिससे चाहें अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। आप बेटी के वली हैं, आपके अख्तियार में है बेटी, जिससे चाहें अक्द करें। लेकिन मैं अकील कह रहा हूं, एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लें, बेटी से पूछ लें तो वो इस रिश्ते के लिए राजी है कि नहीं है, उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं है। अब देखता हूं तारीख का जुमला आप कैसे सुनेंगे, वो इस रिश्ते के लिए राजी है कि नहीं है। तो जनाब हुज़ाम कहते हैं, सरकार आप कह रहे हैं तो मैं पूछे लेता हूं। ये कह के जनाब हुज़ाम घर के अंदर की तरफ चले। अब जब घर के अंदर आ रहे हैं तो बिला तस्बीह मेरी तरफ देखते रहिएगा, बिला तस्बीह बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। हुज़ाम अभी अंदर आ रहे हैं, पर्दे के इस तरफ माँ और बेटी, पर्दे के इस तरफ माँ और बेटी। हुज़ाम अभी पर्दे के इधर थे कि हुज़ाम के कानों में एक आवाज आई कि बेटी अपनी माँ से कह रही है, अम्मा कल रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक हसीन बाग में बैठी हूँ, मेरे सर पे ताज है, मेरे गले में हार है, मेरे कानों में बूंदे हैं, मेरी आगोश में सितारे हैं। जैसा ही ये ख्वाब जनाबे हुज़ाम ने सुना, पर्दा हटाया, सामने आए, आवाज दी, बेटी ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले आया। बेटी या अली, अली मौला, 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 अली मौला। बेटी ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले आया। का बाबा समझी नहीं, का अली का रिश्ता, ये जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर यही तो है, अली का रिश्ता मंजूर है। बेटी ने शराफत का मुजाहरा करते हुए खामोशी अख्तियार करके रजामंदी का सबूत दिया। कहा
जनाब अब्बास की नानी से पूछा गया, जनाब समामा पूछा गया, आप राजी हैं? कहा वो बदनसीबी होगा जो ऐसा रिश्ता भी मना करे। कौनैन का बादशाह का रिश्ता मेरे घर कौन मना कर सकता है? देखिए, मौला अब्बास के नाना जनाब हुजाम, नानी जनाब समामा, बाप मौला अली, माँ जनाब उम्मुल बनीन। ददिहाल भी बयान कर दिया, ननिहाल भी बयान कर दिया। अब एक जुमला मैं आहिस्ता से कह के आगे गुजरूंगा और देखता हूं वो मुहावरा कितना सच है कि समझदार के लिए इशारा काफी। हाँ, कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, ये अली वाले, ये अली वाले, ये अली वाले जिसको मानते हैं डंके की चोट पर माइक लगा के दरवाजा खोल के उसका ननिहाल भी बयान करते हैं, ददिहाल भी बयान करते हैं। मुझे जो कहना था वो मैं कह गया। ये अली वाले हैं ना, ये सब नासिर हैं। सुनिएगा, ये है नासिर। ये जितने मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, ये सब नासिर बैठे हुए। नासिरों का खासा जानते हैं क्या? नासिरों का मैं यहीं पे पलट के आऊंगा, बात आई तो मैं करूं। पहले 8वें इमाम की हदीस सुनाता। इमाम फरमाते हैं जो हमारी खुशी में खुश हो जाए, हमारे गम में गमजदा हो जाए, वो हमारा नासिर है, वो हमारा नासिर है। आपका फजाइल में झूमना, मसाइब में रोना इस बात की दलील है कि आप सब ठहरे नासिर। और नासिरों का खासा क्या है? उठाइए जियारत शोहदाए करबला, ये मस्जिद है, यही किताब जियारत की होगी, आप उठाइए, उसमें देखिए जो तमाम शहीदों की एक जियारत है। हबीब, जोहैर, सईद, आबिस शाकिरी, जॉन, हुर का बेटा गुलाम, ये जितने भी शहीद हैं, इन शहीदों की जो एक जियारत है, जियारत शोहदाए करबला, उसे उठाइए। उसमें इरशाद हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, अय अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अय अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, जोहैर को, सईद को, अबिस शाकिरी को, जॉन को, हुर को, बेटे को, गुलाम। क्या कह के सलाम किया? अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अल्लाह जियारत कह रही है, अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अल्लाह कैसों को चुनता है? आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। तो अल्लाह ने जैसे नबियों को नबूवत के लिए चुना, इमामों को इमामत के लिए चुना, मासूमों को इस्मत के लिए चुना, रसूलों को रिसालत के लिए चुना, वली को विलायत के लिए चुना, वैसे ही अल्लाह ने शोहदाए करबला को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। अरे नासिर हुसैन नुसरत ये कोई इत्तेफाकी ओहदा नहीं है, इंतखाबी ओहदा है। जिसे अल्लाह चुनेगा वो नासिर बनेगा। तो भाई नासिर कल वाले और थे, आज वाले और हैं। भाई नुसरत तो तमाम नहीं हुई है। वो अलग बात है कि कल वाले नासिरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, और तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता, उनकी कोई खाके पा भी नहीं हो सकता है। भाई जो कल वाले नासिर थे उनकी कोई खाके पा भी नहीं हो सकता, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मगर नासिर आज भी मौजूद है। तो भाई कल वाले नासिरों को तो सब जानते हैं कि जो करबला में सो रहे हैं ये कल के नासिर। आज के नासिरों को कहाँ ढूंढा जाए? तो अगर आज के नासिरों को तलाश करना है तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक माइक लीजिएगा और ऐलान कीजिएगा मजलिस होने जा रही है, ये नासिर इकट्ठा हो जाएंगे। भाई इमाम की हदीस पहले ही सुना दी है, गौर कीजिएगा, इमाम की हदीस पहले ही सुना दी है। जो खुशी में खुश हो, गम में गमज़दा, वो हमारा नासिर है। गौर कीजिएगा। तो आप सब ठहरे नासिर, कल वाले नासिरों जैसा कोई नहीं हो सकता, मगर नासिर तो आप ही है। अब नासिरों का खासा है, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अपनी मर्जी से नासिर नहीं बनेगा, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब कल वाले नासिरों को भी अल्लाह ने चुना, आज के नासिरों को भी अल्लाह ही चुनेगा। तो आज के बाद जब भी आप फर्श आज़ा पे आइएगा तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, बल्कि फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है। अभी नतीजा नहीं आया है, अभी नतीजा नहीं आया।
सुनिएगा, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, अभी नतीजा नहीं आया। तो नासिर वही बनेगा जिसे अल्लाह चुने, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अपनी मर्जी से आप नासिर नहीं बनेंगे। आप जो फर्श अज़ा पे आए हैं तो खुश ना होइएगा कि हमने इरादा किया और आप पहुंच गए, नहीं, फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है आपको, तो आप नासिर हुसैन बन गए, आप नासिर बन के यहाँ पहुंच गए। नासिरों का खासा है, अल्लाह चुनेगा। बात पहुंच गई ना, आप सब नासिर है ना। अब कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। अभी पूरा सफर बाकी है, रबीउल अव्वल के 8 दिन बाकी, अय्याम अज़ा। नौजवान भाइयों, मेरे हमसिन कमसिन भाइयों, आपके लिए पैगाम है। बुजुर्गों की खास दुआएं चाहता हूँ, मैं उनके लिए पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं उनकी दुआएं लेने आता हूँ। हमसिन कमसिन भाइयों, आपके लिए खास पैगाम है इस जुमले में। नासिर कल वाले भी हैं और आज भी नासिर। कल वाले नासिरों का मुकाबला नहीं हो सकता, उनकी कोई कदमों के नीचे आने वाली खाक भी नहीं हो सकता, मगर ये नासिर आज भी मौजूद। नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। कौर की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। देखिए, मैं एक खतीबाना जुमला पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप बात भी पहुंच जाए और लुत्फ भी आपको आए। गौर कीजिएगा, कल के नासिर और थे, आज के नासिर और। कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। भाई, कल चूंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान कुर्बान कर दी जाए। उधर से नेज़े चले, इधर से सीने बढ़े, उधर से तीर चले, इधर से जिस्म बढ़े, उधर से तलवारें चले, इधर से गले बढ़े, क्योंकि कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दी जाए, क्योंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे। तो चूंकि कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। तीर उधर से चले, जिस्म इधर से बढ़े, नेज़े उधर से चले, सीने इधर से बढ़े, तलवारें उधर से चले, गले इधर से बढ़े। तो फिर आज के नासिरों पर क्या लाजिम है कि आज चूंकि लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ दीजिएगा, आज लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं, तो आज के नासिरों पर लाजिम है कि ज्यादा से ज्यादा आजादारी की जाए। फर्श अज़ा बिछाना आज की नुसरत, मजलिसों में आना आज की नुसरत, शबेदारियों में जाना आज की नुसरत, जुलूसों में आना आज की नुसरत, तबर्रुक बांटना आज की नुसरत, सबीले सजाना आज की नुसरत, मातम करना आज की नुसरत, ताजिया बनाना आज की नुसरत, अलम सजाना आज की नुसरत। भाई, कल की नुसरत की जान देना, आज की नुसरत है आजादारी करना। तो चूंकि दोनों नुसरतों में फर्क है, इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार। ये कल के नासिर, ये आजादार अंसार का ही दूसरा नाम है, आजादार अंसार का ही दूसरा नाम है। नुसरत करेंगे तो आजादार कहलाएंगे, आजादारी करेंगे मेरे अजीजों। चूंकि आज लोग आजादारी पे हमले कर रहे हैं, तो ज्यादा आजादारी करके हुसैन की नुसरत कीजिए, ये ओहदा मिला है। अब अगर आप इजाजत दें तो इसी जियारत का एक जुमला और पढ़ दूं, वरना यहीं पे बात कही है तो तमाम कर दी जाए। अच्छा, तो जियारत शोहदाए करबला है ना, इसी जियारत का अगला फिक्रा इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, आए दीन के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, सुहैर को, सईद को, अबिस शाकिरी को, वहबे कल्बी को, हुर को, बेटे को, गुलाम को। क्या कह के सलाम किया? दीन के नासिरों आप पर सलाम। जियारत हमारी बनाई हुई नहीं है, मासूम की बताई हुई। गौर कर रहे हैं आप? इरशाद हुआ कि दीन के नासिरों आप पर सलाम।
बताइए हबीब ने किस बात जान दी? कोई नई बात पढ़ दी तो खामोश क्यों है? थोड़ा बोलते रहिए ना भाई। हबीब ने किस पर जान दी? हुसैन पर। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? हुसैन पर। सईद ने किस पर जान दी? आपने क्या कह के सलाम किया? दीन के नासिरों आप पर सलाम। जान दे रहे हैं हुसैन पर, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। अल्लाहु अकबर। भाई जान दे रहे हैं हुसैन पर, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। भाई ये हवाला ऐसे दिया है मैंने ऐसे हवाले के साथ आपके हवाले किया है कि आप एतराज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर मस्जिद में यह हवाला मौजूद है। दीन के नासिरों आप पर सलाम। जान दे रहे हैं हुसैन पर, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। यहीं पर रोकता हूं, फिर पलट के यहीं आऊंगा। छठे इमाम से पूछा गया, मौला आपके दादा अली का नाम कुरान में है? कहाँ है? का क्या नाम है? कहे जो कुरान में लफ्ज़ ईमान आया है कि मेरे दादा अली का नाम है। अरे इस पर मोमिनीन ना खुश होंगे तो कौन खुश होगा? क्या ये जो कुरान में लफ्ज़ ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये मेरे दादा अली का नाम है। तो इसका मतलब जैसे अली का नाम है, हैदर अली का नाम है, वैसे ईमान भी अली का नाम है। तो जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है, वैसे ही मानना पड़ेगा कि हुसैन का दूसरा नाम दीन है। नहीं, अभी जो नहीं बोले वो भी बोलेंगे, उनको भी साथ लेके आऊंगा। अभी साथ लेके आओ, सब मानेंगे, सबको मैं सब तक बात पहुंचाऊंगा। गौर कीजिएगा, जैसे अली का अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, एक दीन के नासिरों आप पर सलाम। जान दे रहे हैं हुसैन पर, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। तो मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान, वैसे हुसैन का दूसरा नाम दीन है। और हुसैन को दीन खाली हम और आप नहीं मानते हैं, हुसैन को दीन तो सभी मानते हैं। अगर न मानते होते तो फिजाओं से ये मिसरे कब तक गायब हो चुके होते। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपनास्त हुसैन। भाई हुसैन को दीन तो सभी मानते हैं, तो फिर मुझे भी कहने दीजिए, बाप ईमान, बेटा दीन, हुसैन दीन, अली ईमान, बाप ईमान, बेटा दीन। तो फिर कहने दीजिए, अगर किसी ने बेटे के दामन को छोड़ा तो बेदीन कहलाएगा, अगर बाप के दामन को छोड़ा तो बेईमान कहलाएगा। तो अली भी जरूरी, या अली मौला, या अली भी जिंदाबाद। तो अली भी जरूरी है, हुसैन भी जरूरी है। अब समझे, ये दीन की नुसरत हो रही है। ये सब जो हुसैन के नासिर हैं, असलन दीन के नासिर हैं। तो अब मैंने कहाँ पे बात को छोड़ा था? मौला अब्बास का ननियाल भी बयान किया, ननियाल भी बयान किया, ये वहीं से बात निकली थी ना। फिर मैं वहीं पे आ गया, नासिर ही की बात ही चल रही है, बात ही नासिर की हो रही है। मैं मौजू से बिल्कुल नहीं हटाऊं, मैं बात हमेशा नुसरत पे या नासिरी की बात कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा। तो लीजिए, मांगा अली ने, मिला। मैंने सखावत तो जनाबे अब्बास के नाना की बता दी, जनाबे हुजाम की, कि इतने बड़े सखी थे कि 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों। लेकिन अली ने जो कहा था शुजा खानदान बताओ, तो शुजात को भी बताई नहीं है कि नाना की शुजात क्या थी। तो 2 रवायतें मिलती है, मैं दोनों सुनाता हूं एक एक जुमले में। मौला अब्बास के नाना इतने बड़े शुजा थे कि रवायत कहती है कि अक्सर अरब के बड़े बड़े शुजा अपनी तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम लिखवाते थे। अगर बात खास हो तो बोलते रहिएगा।
अब देखिए, अभी तक मैंने कहा है बोलते रहिएगा, आप जहां नहीं बोलेंगे वहीं रफ्ते मसाहब आ जाएंगे। हाँ, वहीं पे चूंकि वक्त भी हो ही रहा है तकरीबन पूरा, तो वहीं से मैं रफ्ते मसाहब दे दूंगा, बाकी बातें फिर इंशाअल्लाह कभी और कीजिएगा। तो इतने बड़े शुजा थे कि अरब के बड़े बड़े शुजा अपनी तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम लिखवाते थे, एक रवायत। दूसरी रवायत है कि मौला अब्बास के नाना इतने बड़े शुजा थे कि अक्सर मैदानों में ये तलवार ले ही नहीं जाते थे। फिर कैसे आते थे? का टूटा हुआ नेजा लेके आते थे। जो समझ गया उसे सलाम है। बात नाना की हो रही है, पता नहीं आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, गौर कीजिएगा। अक्सर मैदानों में टूटा हुआ नेजा लेके आते थे। अब ये टूटे हुए नेजे से क्या काम लेते थे? तो मौला अब्बास के नाना का कमाल ये था कि ये टूटे हुए नेजे से ये काम लेते थे कि जब दुश्मनों का हमला होता था तो पास में आके हमला करने की किसी में जुर्रत होती नहीं थी, तो या छुप के हमला करते थे या दूर से हमला करते थे। तो जब दूर से हमला करते थे तो तीरों का हमला होता है दूर से, तीरों से ये दूर से हमला करते थे दुश्मन। तो इनका कमाल ये था कि टूटे हुए नेज़े से तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। कैसे? बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, बच्चों के लिए और थोड़ा तफसील बयान कर दूं ताकि वो भी समझ जाए। ऐसे कि ये जिस्म है, दुश्मन ने इस जिस्म का निशाना लिया और वहां से तीर चलाया। अब वो तीर आ रहा इस जिस्म पे कहीं ना कहीं लगेगा, तीर आ रहा। तो इनका कमाल ये था कि ये टूटा नेज़ा उठाते थे और जब तीर आ जाता था तो उस तीर पे ऐसे मारते थे, जो तीर जिस्म की तरफ आ रहा था वो उधर मुड़ जाता था। कभी तो इतनी तेज मारते थे कि तीर आ रहा था इन्हें मारने के लिए लग जाता था किसी उसी को। गौर कर रहे आप? किसी वही वाले को लग जाता था, जिधर से आया है उधर ही पलट जाता था। तो गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, तो तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। इतने बड़े शुजा थे, इतने बड़े दिलेर थे, तीरों के रुख को टूटे हुए नेज़े से मोड़। ये थी शुजाअत। अब आहिस्ता से फिर जुमला कहूं, मौला अब्बास के नाना की ये शुजाअत थी कि टूटा हुआ नेज़ा मैदान में लाते थे। अब एक जात है दो मंजर है, एक जात है दो मंजर। एक है सिफीन का मंजर, एक है करबला का मंजर। जात है अब्बास गाजी। जब सिफीन में मौला अब्बास नजर आए तो हाथ में तलवार, जब करबला में नजर आए तो हाथ में टूटा हुआ नेज़ा। अरे सिफीन में बताया समझो ददियाल क्या है, करबला ने बताया समझो ननिहाल क्या है। ननिहाल और ददियाल बताया जा रहा है। अब सुनिएगा बहुत जल्दी जल्दी, चूंकि वक्त तमाम हो रहा है लिहाजा मैं बहुत जल्दी जल्दी सब छोड़ के मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ऐसा शुजा, ऐसा दिलेर, गौर कीजिएगा, ऐसा दिलेर कौन? जनाबे हुज़ाम, ऐसे दिलेर। अब सोचिए, शादी हुई, अली ने तो शुजा मांगा ही था, नासिर लीजिए, आफ्ताब इमामत के घर कमरे बनी हाशिम चमका, सूरज ने चांद को उठाया। यह मंजर कभी कभी नजर आता है या गदीर में नजर आया या आज नजर आ रहा है कि अली के हाथों पे अब्बास, कमरे बनी हाशिम। गौर कीजिएगा, शुजाअत बड़ी मशहूर हुई मौला अब्बास की। शुजाअत मौला अब्बास को खाली मौला अली जंगे सिफीन में नहीं लाए थे, जंगे नहरवान में भी लाए थे। और जंगे नहरवान में जब मौला अब्बास को लाए थे मौला अली, तो जंगे नहरवान में आने जाने का एक अहम बहुत रास्ता था, बहुत अहम रास्ता था, वही एक रास्ता ही था, बाकी पहाड़ी थे या जंगल। तो ये एक बड़ा अहम रास्ता था। इस पे एक पुल बना था, एक पुल जो नदियों पे नहरों पे बने होते ना, पुल बना हुआ था। ये आने जाने का रास्ता था, मैदान में आने जाने का यही एक रास्ता था। ये अगर दुश्मनों के कब्जे में होता तो दुश्मन के पास ताकत ज्यादा हो जाती, क्योंकि अगर लश्कर बुलाने की जरूरत पड़ती तो दुश्मन बुला भी सकता था, अगर भागने की जरूरत पड़ती तो अजदाद की सीरत पर अमल करते हुए भाग भी सकता था। तो अब ये पुल
इस पे कब्जा इस्लामी हाथों में, इस्लामी कब्जा होना लाजिम था ताकि इस्लाम की ताकत बढ़ सके। तो इस पर कब्जे के लिए, हिफाजत के लिए मौला अली ने किसी लश्कर का इंतखाब नहीं किया, अपने लाल अब्बास को चुना। आवाज दी, मेरे शेर, इस पुल की हिफाजत तुम करना, कोई भी मेरा दुश्मन उधर से इधर ना आने पाए। भाई इतनी आसानी से आप सुन रहे हैं, कोई भी मेरा दुश्मन उधर से इधर। मौला अली ने एक लक़ब दिया मौला अब्बास को, जैसे आपने अलकाब सुने, बाबुल हवाज, बाबुल मुराद, कमर बनी हाशिम, वैसे ही इस मौके पे मौला अब्बास को एक खिताब दिया मौला अली ने, सबउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला। उस दिन से मौला का लक़ब पड़ गया, पुल की हिफाजत करने वाला। सबउल कंतरा मौला अब्बास का खिताब है, लक़ब है, सबउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला। लीजिए मौला, अब जो तारीख में है वही सुना रहा हूं, कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा नुक्ता नहीं है, जुमला है किताब का, देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। लीजिए, इधर मौला अब्बास पुल की हिफाजत कर रहे हैं, इधर जंग शुरू हो गई कि होते होते एक वक्फा हुआ, एक लम्हे के लिए जंग रोकी गई। एक शख्स दौड़ा हुआ आया, आन के कहता, या अली, पुल पर कब्जा हो गया, दुश्मनों ने पुल पर कब्जा कर लिया। देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। या अली, दुश्मनों ने पुल पर कब्जा कर लिया। अली ने खबर सुनी मगर कोई तवज्जो ना की। भाई जो समझ गया उसे सलाम है। अली ने खबर सुनी मगर कोई तवज्जो ना की। उसने फिर कहा, या अली, पुल पर कब्जा हो गया। सुना अली ने, कोई तवज्जो नहीं। फिर तीसरी बार कहा, फिर सुना, कोई तवज्जो नहीं। वो हाथ जोड़ के कहता, या अली, जंग के मैदान में छोटी छोटी खबरों की बड़ी अहमियत होती है। मैं इतनी बड़ी खबर दे रहा हूं, आप कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे, पुल पर कब्जा हो गया। मौला अली ने कहा, तेरी खबर गलत है, पुल पर कब्जा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा हिफाजत के लिए मेरा अब्बास है। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, का हिफाजत के लिए मेरा अब्बास है। तो वह खबर लाने वाला कहता, या अली, मैंने इन आंखों से देखा है कि एक बहुत बड़ा लश्कर पुल के करीब आ गया था, अकेले अब्बास कैसे संभालेंगे, अब पुल पर तो कब्जा हो चुका होगा। मौला अली ने कहा, अरे तेरी यही तो गलतफहमी है, तूने लश्कर को बस आते हुए देखा है, जाते हुए नहीं देखा। तूने लश्कर को आते ही हुए तो देखा, जाते हुए कहां देखा? जाके देखो, भागने में सिर्फ 10 कामयाब हो पाए, बाकी सब मारे गए। गौर कर रहे हैं आप, सब मारे गए। लक़ब दिया सबउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला। अब आहिस्ता से फिर एक जुमला कह दूं, देखिए ये है नहरवान का पुल जिसकी बात कर रहा हूं, ये है नहरवान का पुल, ये भी पुल है, एक वहां भी पुल है, ये पुल है नहरवान का, वो है पुल सिरात। मैं बात आहिस्ता से कहूंगा, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं। ये भी पुल, वो भी पुल, पुल दो है, मकसद एक है। पुल दो है, मकसद एक है। नहरवान का पुल, पुल सिरात, पुल दो, मकसद एक। मकसद क्या है? का दोनों का मकसद एक ही है कि कोई भी दुश्मन अली उधर से इधर ना आने पाए। अल्लाहु अकबर। कोई भी दुश्मन, खत्म हुई बात, बस आखिरी जुमला फजाइल का और अपने मसाइब होंगे, बात तमाम। मैंने सब छोड़ दी, फिर कभी और, फिर कभी और, सब मैं छोड़ रहा हूँ। और हाँ देखिए, इशारा करें कि और पढ़ें। बहरहाल सबका ख्याल रखना है कि कुछ लोग बेचारे बैठे हुए हैं, थक जाते हैं, इसीलिए हुक्म है कि जब फुरादा नमाज पढ़ना तो जितनी तवील हो सके पढ़ लेना अपने, जो बड़े बड़े सूरे। लेकिन हुक्म है कि जब जमात से नमाज हो तो मुख्तसर पढ़ाइए, क्योंकि उसमें मुसाफिर भी होते हैं, मरीज भी होते हैं। तो ये नमाज जमात हो रही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए यहाँ सब आशिक बैठे हुए हैं, फजाइल आले मोहम्मद से दिल किसी का नहीं भरता। ये सब यही चाहते हैं कि बयान होते ही रहें फजाइल। ये इश्क है जो बोल रहा है,
और हम अक्सर ये कहते भी हैं कि आले मोहम्मद से मोहब्बत तक महदूद ना रहना, इश्क करना। इश्क की मंजिल अलग होती है, मोहब्बत अलग है। मोहब्बत अगर आप रोजाना किसी से मिले मोहब्बत बढ़ जाएगी, बरसों ना मिले मोहब्बत घट जाएगी। लेकिन अगर किसी से इश्क होता है तो मिले ना मिले बरकरार रहता है। और कर रहे हैं हुसैन से आप मिले नहीं है मगर इश्क है वहीं पर बाकी है। और कर रहे हैं इश्क है वहीं पर बाकी। और जब इश्क होता है तो जबान भी कट जाती है, पता ही नहीं चलता है। इश्क होता है तो गले पर छुरी भी चल जाती है, पता ही नहीं चलता है। जब इश्क होता है तो ना उसे माल की परवाह होती है, ना जान की फिक्र होती है, ना औलाद की फिक्र होती है। इश्क की यही तो निशानी है ना, इश्क की यही निशानी है। जनाबे इब्राहिम अपनी दुम्बियों को चरा रहे थे, जनाबे जिब्रील इंसानी लिबास में आए, कहा सुबहुन कुद्दुसुन, आवाज दी तू कौन है? कहा इब्राहिम मैं एक बंदे खुदा हूँ, बंदे खुदा हूँ। का नाम तो तू मेरे महबूब का ले रहा है। कहा तेरे महबूब का नाम ले रहा हूँ। कहा एक मर्तबा और ले ले, मेरी आधी दुम्बियां तू ले जा। जनाबे जिब्रील ने कहा सुबहुन कुद्दुसुन, कहा ये आधी दुम्बियां हम क्या करेंगे, ये भी तू ले ले, एक बार और महबूब का नाम ले ले, एक बार और महबूब का नाम ले ले। फिर कहा सुबहुन कुद्दुसुन, कहा मेरे पास माल में से तो कुछ बचा नहीं है, दुम्बियां थी दे दी, लिबास है लिबास भी ले ले, लिबास दे दिया। कहा कि ये भी ले जा मगर एक मर्तबा और महबूब का नाम ले ले, दिल नहीं भरा है। फिर कहा सुबहुन कुद्दुसुन, कहा अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, अब ये मेरी जान है, आज से मैं तेरी गुलामी करूंगा, जो तू कहेगा वो मैं अंजाम दूंगा, मगर एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले ले। फिर कहा सुबहुन कुद्दुसुन, अब कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मगर महबूब का भी नाम लेने से दिल तो भरा नहीं है, सुनने से भरा नहीं है। तो जिब्रील कहता है इब्राहिम मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मैं तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान ले रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनाबे इब्राहिम ने ये करके हम अली वालों को सबक दिया कि इश्क में न जान की परवाह होती है, न माल की परवाह होती है, न औलाद की परवाह होती है। अब हमसे कोई न कहे मुहर्रम आते ही सब लुटाने क्यों लगता है। ये हुसैन के आशिक है, ये आशिक हुसैन बैठे हुए, ये इश्क करने वाले बैठे हुए, इन्हें न जान की परवाह है राह हुसैन में, और न दौलत की, न खजाने की, न माल। और कर रहे हैं आप तो आप मुतवज्जे हैं पूरी तरह। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ऐसे शुजा का नाम अब्बास है, ऐसे दिलेर का नाम अब्बास, जिसके दिलेरी पर मौला अली खुद नाज कर रहे हैं, का कब्जा हो ही नहीं सकता है, मेरा शेर हिफाजत कर रहा है। देखिए अरबी में शेर के बहुत सारे नाम हैं, शेर बहुत सारे नहीं हैं, उसकी हर अदा पे नाम बदल जाता है। शेर बैठा हो तो कुछ और नाम है, खड़ा हो जाए तो कुछ और नाम है, अंगड़ाई ले तो कुछ और नाम है, कछार में हो तो कुछ और नाम है, कछार से बाहर निकले तो कुछ और नाम है, सो रहा हो तो कुछ और नाम है, जाग रहा हो तो कुछ और नाम है, तराई में हो तो कुछ और नाम है, बुलंदी पे हो तो कुछ और नाम है, पस्ती में है तो कुछ और नाम है, हमला करके खा जाए तो कुछ और नाम है, मुंह से हमला करे तो कुछ और नाम है, पंजों से हमला करे कुछ और नाम है, दौड़ के हमला करे कुछ और नाम है, आहिस्ता से हमला करे कुछ और नाम है। और कर रहे हैं आप बुलंदी से पस्ती की तरफ आके हमला करे तो कुछ और नाम है, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाके करे हमला तो कुछ और नाम है। किसी को जैगम कहते हैं, किसी को जरगाम कहते हैं, किसी को गजनफर कहते हैं, किसी को हैदर कहते हैं, किसी को अब्बास कहते हैं। भाई ये शेरों के नाम है। गौर कर रहे हैं आप, ये शेरों के नाम है कि शेर बहुत सारे, कभी मौका मिलेगा तो अर्ज किया जाएगा कि शेरों के नाम है। बहादुरी की भी किस्में हैं, शुजाअत की भी किस्में। उलमा इरफान ने शुजाअत की 11 किस्में लिखी हैं। उलमा इरफान ने शुजाअत की, दिलेरी की 11 किस्में लिखी। किसी को मजीर कहते हैं, किसी को हलबस कहते हैं, किसी को गलस कहते हैं, किसी को मिखश कहते हैं, किसी को बतल कहते हैं, किसी को बासिल कहते हैं, किसी को बहुमा कहते हैं, किसी को गशमशम कहते हैं, किसी को महरब कहते हैं, किसी को अहम कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो कि मैमने को मैसरे पा, मैसरे को मैमने पा उलट देने की जुर्रत रखता हो, उसे मजीर कहते हैं। जो खुद सोए दुश्मनों को न सोने दे, उसे हलबस कहते हैं।
गौर कर रहे हैं आप, उसे हलबस कहते, मुतवज्जे है ना, उसे हलबस कहते। देखिए मैं सारी किस्में नहीं बयान करूंगा, कभी और मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, बस इतना सुनते चले जाए। जो हर फंजन का जानता हो उसे महरब कहते हैं, उसे महरब कहते हैं। जो बड़े 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 बड़े, देखता हूं ये जुमला किस तक पहुंचेगा, जो बड़े बड़े बहादुरों के सरदारों की औकात दिखा दे उसे बतल कहते हैं। अब समझे, बीबी ज़ैनब का एक किताब है बतल, क्यों का, इसलिए कि करबला ने जो 9 लाख आए थे उनका सरदार था यजीद, ज़ैनब ने यजीद की औकात दिखाया, बतल कहते हैं। या अली गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, उसे बतल कहते हैं। जिसके सीने में मजबूत दिल हो, कवि दिल हो, उसे गलस कहते हैं। मुतवज्जे है ना, उसे गलस कहते हैं। और जिसकी हैबत ऐसी हो कि दुश्मनों को समझ ही में ना आए कि हमला दाएं से करें, बाएं से, सामने से, पीछे से, उसे गशमशम कहते हैं। और कर रहे हैं, उसे गशमशम कहते हैं। ये शुजाअत की किस्में। अच्छा, मैंने 11 की तफसील नहीं बयान की है, अभी तो 3-4 ही की बयान की है। हाँ, इसलिए कि तफसील बयान करूं और फिर नतीजा ना दूं तो बात अधूरी रह जाएगी, लुत्फी नहीं है, तो मैं इसीलिए उसे छोड़े दे रहा हूं। फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा, नतीजा जो उलमा इरफान ने लिखा है वो सुन के आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। अपना नतीजा नहीं सुना रहा हूं, जो किताब में है वही नतीजा सुना रहा हूं, अपना नतीजा दूंगा नहीं, क्योंकि ये खुद नतीजा इतना लतीफ है कि आप खुश हो जाएंगे, तो अपना नतीजा देने की जरूरत ही नहीं है। उलमा इरफान 11 शुजाअत की किस्में लिखते लिखते नतीजतन उन्होंने जो बात लिखी वो ये लिखी कि 11 किस्में पहले बयान की शुजाअत की, और उसके बाद नतीजा ये लिखा कि ये शुजाअत की 11 किस्में जिसके दरवाजे पर शजाअत की भीख मांगे उसे अब्बास कहते हैं। ये शजाअत है, ऐसी शजाअत, छोड़ दिया सब कुछ, ऐसी शजाअत कि इमाम हुसैन कहते हैं कुछ मोहलत की बात कर लो। मैं अपनी जबान से कभी नहीं कहता हूं मोहलत लेने की बात, शुजा मोहलत लेते थोड़ी है, देते हैं। तो हो सकता है कोई खड़ा हो जाए और कहे कि मौलाना मोहलत देने की बात सही, तो क्यों दी मोहलत? तो इसलिए मोहलत दी कि अभी एक इधर का उधर है, अभी हुर आयत हो रही है, अभी एक इधर का उधर है, उसका इंतजार है, इसलिए मोहलत की बात की। अब जब मोहलत की बात की, अब यहाँ पे बस आखिरी बात है, मोहलत की बात करने के लिए जब चले हैं तो 3 लोग चले, 2 रवायतें यहाँ पे हैं, एक पढ़ूंगा, एक छोड़ रहा हूं। 2 रवायतें हैं मगर एक ही आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, वो भी 1 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब ज़ुहैर, ये 3 अफराद चले। आधी रात गुजर चुकी है, ये तब की बात है, ये अगर जहन में रखेंगे तो नतीजे पे लुत्फ उठाएंगे। कब की बात है? आधी रात गुजर चुकी। कितने लोग चले इधर से? 3। इब्ने ज़ियाद पिसरे साद को मुसलसल 8 मुहर्रम तक खत लिखता रहा। इब्ने ज़ियाद मुसलसल 8 मुहर्रम तक पिसरे साद को खत लिखता रहा, कहता रहा कि हुसैन के खैमे गिन के बता दो कितने, हम अंदाजा कर लेंगे कि सिपाही कितने होंगे, खैमे गिन के बता दो। तो वो सवाल कर रहा था 8 मुहर्रम तक खैमे कितने हैं, इधर से ये जवाब उल्टे सीधे देता था कि हाँ हमारी तलवारें तेज हैं, हमारे नेज़े चमक रहे हैं, हमारे यहाँ पानी भी बहुत है। तो 8 मुहर्रम को इसने झुंझला के खत लिखा पिसरे साद को और कहा आपकी अगर सही जवाब न दिया तो मैं तुझे ओहदे से बर्खास्त कर दूंगा, तेरा ओहदा छीन लिया जाएगा, जो पूछा है वो जवाब दे। तो इसने सच्चाई लिखी और कहा कि तूने जो बार बार पूछा है कि खैमे गिन के बताओ, कहा क्या तुझ में हिम्मत है कि अब्बास के होते हुए तू खैमे गिन ले आके? अल्लाह अकबर अल्लाह, क्योंकि खैमे गिनने के लिए निगाहें उठाना पड़ेंगी, और किसमें हिम्मत है जो निगाहें उठा के खैमे गिन सके? तुझ में हिम्मत है, आ गिन ले। और कर रहे हैं तो सुनिएगा, अब ये मंजर है, 3 लोग चले, कितने के मुकाबले में? 9 लाख आए। अली का शेर रहवार पर, मुतवज्जे रहिएगा, रहवार पाली का शेर। आधी रात गुजर चुकी,
आवाज, कहाँ है पिसरे साथ? हवा ने अमानत में खयानत न करते हुए इस आवाज को पिसरे साथ के कानों तक पहुंचा दिया। लरजने लगा, कांपने लगा। कहीं आवाज तो जानी पहचानी लगती है। कहाँ, कौन है? काली का शेर। तो किसे बुला रहा है? कहा तुम्हें नाम लेके पुकारा है, सुना नहीं? या अली करना जाऊं तो कसम मारे जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, हाथ कांपने लगे, पैर लरजने लगे, बदन में जलजला आया हुआ, होंठ कांप रहे हैं, जबान काबू में नहीं। कहा चलो बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। मंजर कशी एक जुमले में कर सकूं जो तारीख में लिखा। आया सिपाहियों को लेके और बाकी जिसके खास सिपाही थे वो सामने आ गए। बाकी तो लश्कर पूरा ही है। अब इधर 3 अफराद, उधर 9 लाख। पिसरे साथ खड़ा हुआ। अली के शेर ने कहा वो कुछ मोहलत। पूरी बात अली के शेर ने थोड़ी कही थी कि मोहलत लेना है, देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कहा वो मोहलत का जी 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 मंजूर है। कहा इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे आका ने मुझे पूरी इजाजत दे के भेजा है। सुनिएगा, जो जुमला सुनाना चाहता हूं वो जुमला सुनिएगा, वो भी किताब का जुमला। फिर मेरी कोई खिताबत नहीं, मेरा कोई जुमला नहीं है, किताब का जुमला ही सुना के बात को तमाम कर रहा हूं। गौर कीजिएगा। लीजिए, बात यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, पिसरे साथ से बहुत सारी बातें हुई। अब वो बातें मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ बात मोहलत की हो गई तो वापस जब चले मौला अब्बास तो फिर वही मंजर, आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब और ज़ुहैर। अब हबीब, कितना वक्त हुआ है? आधी रात गुजर चुकी है, आधी रात गुजर चुकी है। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब और ज़ुहैर। हबीब ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने हबीब को देखा, दोनों ने पुश्ते मौला अब्बास को देखा और एक मरतबा कसीदा शुरू किया। ये तो अली की तलवार का वारिस है, ये तो अली की कुव्वत का वारिस है, ये तो अली की जुरत का वारिस है, ये तो अली की दिलेरी का वारिस है, ये तो अली की हिम्मत का वारिस है, ये तो अली की जुल्फ़कार का वारिस है। यह कसीदा जैसे ही पढ़ा, एक मरतबा मौला अब्बास के कानों तक यह आवाज पहुंची। कानों से जैसे ही आवाज टकराई, अली के शेर ने रहवार रोका, हबीब और ज़ुहैर को देखा और आवाज दी। इसी जुमले के लिए मैंने इतनी तमहीद बनाई है। बड़ी उम्मीदों के साथ फज़ाइल का आखिरी जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मजलिस तमाम हो रही है, बस एक मरतबा हबीब और ज़ुहैर ने अब्बास गाजी की शजाअत का कसीदा पढ़ा। अली की तलवार का वारिस, शजाअत का वारिस, दिलेरी का वारिस, हिम्मत का वारिस, जुरत का वारिस, कुव्वत का वारिस, ज़ुल्फ़कार का वारिस। जैसे ये आवाज गाजी के कानों से टकराई, रहवार रोका, हबीब और ज़ुहैर को देखा, आवाज दी, ए हबीब और ज़ुहैर, तुम हमारी शजाअत के कसीदे पढ़ के हमें जोश दिलाते हो। ए हबीब और ज़ुहैर, ये आधी रात गुजर चुकी है, अगर इसी वक्त तुम मेरे आका हुसैन से मुझे लड़ने की इजाजत दिला दो तो सुबह की अजान का वक्त ना होने पाएगा कि कूफे में बैठे हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर और शाम में बैठे हुए यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम ना लहरा दो तो अब्बास ना कहना। ऐसे शजा का नाम है अब्बास, ऐसे दिलेर का नाम है अब्बास, ऐसे बहादुर का नाम है अब्बास। मैंने अभी वो तो बताया ही नहीं कि कासिम को जंग कैसे सिखाई और न मोहम्मद को जंग कैसे सिखाई। फिर कभी मेरे अजीजों, शजाअत ऐसी है, ऐसा शजा, ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर हुसैन के साथ मौजूद है। तो किसमें हिम्मत थी कि खैमों को फरात के किनारे से हटाए? किसमें हिम्मत थी कि पानी बंद करे? किसमें हिम्मत थी कि हुसैन की तरफ निगाहें उठा के दे? क्यों ऐसा हुआ? तो तमाम क्यों का बस एक ही जवाब है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। ये सवाल हम जैसे खतीबों से नहीं करना कि क्या मसलहत थी, वो अल्लाह जाने, अहले बैत जाने, वरना हिम्मत किसमें थी?
85,000 का लश्कर सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो अब्बास को रोके रहे, लड़ने के लिए नहीं, रोकने के लिए। ऐसी शजाअत के चौथे इमाम एक टीले पर शबे आशूर खड़े होते हैं और 9 लाख का लश्कर देख के मुस्कुराते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा, बाबा बस यजीद के पास इतना ही लश्कर है। कहा, मेरे लाल 9 लाख हैं। कहा, इनसे तो मैं लड़ूंगा, मेरा चचा अब्बास। तो इमाम ने दुआ की थी, परवरदिगार मेरे इस बेटे से जंग को साकित कर दे, क्योंकि इसका मरहला तो बहुत आगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। बीबी आपकी हाजिरी और हमारी जाकरी को कबूल फरमाए। हमारे मौलाना रजा हैदर साहब, इनकी वालदा अली ने परवरदिगार शिफाए कामिला और आजिला इनायत। जो बीमार हैं परवरदिगार चौथे इमाम के सदके में उन्हें शिफाए कामिला और आजिला में। यहाँ जो तमन्ना परवरदिगार लेके आया है उनकी हर तमन्ना पूरी हो। ये अज़ादार है। ये तो एक रस्म है कि हम जाकिर खतीब आलिम आपको दुआएं देते हैं। हमारी दुआ का पता ही नहीं कबूल होंगी कि नहीं होंगी, इतने गुनहगार हैं। आप जब रोते हैं ना तो पसलियां पकड़ के एक बीबी भी आपको दुआएं देती है, जिसकी दुआएं रद्द नहीं होती। आप अज़ादारों को टूटी हुई पसलियों वाली बीबी दुआएं देती। खूब रोएं, खूब गिरिया करें, ऐसे रोएं कि जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर होती है। मैं मिंबर से वादा कर रहा हूँ, कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ताजियाने नहीं मारेगा। नहीं, मैं वादा ये भी कर रहा हूँ, कोई आपसे नहीं कहने आएगा दिन में रो या रात में रो, तड़प के रो। पता नहीं हमारी अंदर गई हुई सांस बाहर आएगी कि नहीं आएगी, किसी को नहीं मालूम। तो जब भी रोया करो ना तो ऐसे रोया करो कि जिंदगी की आखिरी मजलिस है। अजर को मिला, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम अहले। अब जो बात चल रही थी वही बात मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ, तमाम कर दूंगा चंद लम्हों में। मेरे अजीजों, जब तक अब्बास गाजी रहे ना तब तक अहले बैते पैगंबर चैन की नींद सोते थे, चैन की नींद सोते। अब्बास के मरने से क्या असर हुआ जानते हैं? हुसैन की कमर टूट गई। मुझे नहीं पता है कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मुझे खुद नहीं पता है। जहां पे इतना गिरिया हो जाएगा कि हाँ बस वहीं पर रोक दूंगा बात। मेरे अजीजों, हर लम्हा जितना अब्बास को पुकारा गया किसी को नहीं बुलाया गया। मैं यहां से शुरू करता हूं बात। हुसैन के गले पर छुरी चल रही है, 3 दिन का भूखा प्यासा, मेरे अजीजों ये मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, छुरी चल रही, खंजर चल रहा। जानते हैं खंजर चलाने का तरीका क्या है? खंजर जो चलता है तो कुर्बानी में देखा होगा आपने, ईद कुर्बान जब आती है देखा होगा कि जानवर के गले पर छुरी रखते हैं और उसको आगे करते हैं तो पीछे, आगे और पीछे। यही खंजर चलाने का तरीका है ना, कि खंजर को गले पर रखा जाता है और आगे और पीछे ऐसे खंजर चलाया जाता है। कभी किसी लकड़हारे को कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते देखा है? वो लकड़ी पर रख के आगे पीछे नहीं बल्कि लकड़ी पर मारा जाता है। अब तारीख का जुमला सुनाओ, अहले मकातिल ने लिखा है कि हुसैन का गला खंजर से जरूर काटा गया मगर खंजर खंजर की तरह नहीं चलाया गया।
बल्कि मलून हुसैन के गले पर खंजर मारता था, हुसैन के गले पर खंजर मारता था। पहली मर्तबा खंजर मारा, आवाज दी वाह मोहम्मदा। दूसरी बार खंजर मारा, वाह अलिया। उसके बाद रवायत कहती है कि शिमरे मलून हुसैन के गले पर खंजर मारता था। हुसैन आवाज देते थे, वाह अब्बासा, मेरे शेर अब्बास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन ने भी अब्बास को वक्त आखिर बुलाया। हमीद कहता है सुनिएगा, हमीद कहता है मैं यही बता रहा हूं कि अब्बास दिलावर को कहां कहां बुलाया गया। मैंने शहादत भी छोड़ दी, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूं, बस यही सुन लीजिए और मजलिस तमाम हो जाएगी। अब्बास गाजी को कहां कहां बुलाया जा रहा है सुनेंगे अजीजों। रवायत कहती है, हमीद कहता है कि मैंने देखा जलते हुए खैमे से एक बच्चा निकलता है, उसमें नाम नहीं तहरीर है कि एक बच्चा निकलता है जिसके दामन में वैसे ही आग लगी है जैसे सकीना के दामन में लगी थी। दामन जल रहा था। हमीद कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि लाओ इसके दामन की आग बुझा दे। वो बच्चा कहता है अगर मुझ पर कुछ एहसान करना चाहते हो तो बस इतना एहसान करो कि मुझे फुरात का रास्ता बता दो। हमीद कहता मैंने इशारे से फुरात का रास्ता बता दिया कि उस तरफ चले जाओ। हमीद कहता मैं पीछे पीछे उसके चला। मैंने कहा कि मैं देखूं तो सही ये बच्चा क्या करेगा, शायद बच्चा प्यासा बहुत होगा इसलिए फुरात का रास्ता पूछ रहा है, पानी पीना होगा इसलिए फुरात की तरफ जाना चाहता है। हमीद कहता तो मैं पीछे पीछे गया तो मैंने अजब मंजर देखा। मैंने देखा कि बच्चा पानी के पास नहीं गया बल्कि एक लाशे के करीब आया और उस लाशे को हिला हिला के कह रहा था, अब्बास ज़ैनब की चादर छिन गई, अब्बास सकीना के गोशवारे छिन गए, अब्बास खैमे जल गए। अल्लाहु अकबर। अजरकुम इला ज़हरा। खुदा आपको कोई गम न सिवाय गमे। लीजिए, काफिला असीर हुआ। एक रसन है 12 गले हैं, एक रसन है 12 गले। काफिला चला। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, मैं बहुत छोड़ के पढ़ रहा हूँ। काफिला असीर होके चला। साहिब रियाजुल एहसान लिखते हैं कि काफिला बाजार शाम पहुंच गया। गैरतदारों के लिए तो मरने वाला जुमला है ना कि बाजार और ज़ैनब, बाजार और अली की बेटियां, बाजार और नबी की नवासियां। बाजार में 2 जगह मजमा था। सुनना आजादारो, गैरतदार लोग है ना, सुनना। बाजार में 2 जगह मजमा था। नीचे मर्दों का मजमा था, छतों पे औरतें बैठी हुई थी। नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे औरतें बैठी हुई। जब नीचे मर्दों में कोई पूछता था कि बताओ ये कैदी कौन है, ये असीर कौन है, तो बताने वाला हाथ उठाता था और उंगली के इशारे से बताता था ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ये लैला और रुकैया, ये फिज़्ज़ा। हाथ के इशारे से तारुफ होता था। अगला जुमला बर्दाश्त कर लेंगे, सुनना आज़ादारो। जब नीचे मर्दों में कोई पूछता था ये कैदी कौन है तो उंगली के इशारे से बताया जाता था ये अली की बेटियां, नबी की नवासियां, हुसैन के घर वाले जो छतों पे औरतें बैठी हैं। अज़ादारों सुनेंगे, जब उनमें कोई पूछता था बताओ ये कैदी कौन है तो बताने वाली इशारे से नहीं बताती थी कि ये ज़ैनब है या उम्मे कुलसूम। नहीं, जब कोई औरत किसी औरत से पूछती है बताओ ये कैदी कौन है तो वह पत्थर उठाती थी और पत्थर मार के कहती थी ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम। जरा सोचिए, एक बाजार में ज़ैनब का कितनी बार तारुफ हुआ। हर बार पत्थर ज़ैनब ने कहा है और हर पत्थर को आवाज दी मेरे अब्बास। जज़ाकल्लाह मेरे शेर, तुम्हारे बाद हम पर क्या गुजर रही है मेरे अब्बास। लीजिए सुनना, तारीख कहती है कि काफिला बाजार से होता हुआ दरबार में पहुंच गया। दरबार यजीद में काफिला पहुंचा। दरबार यजीद में तारीख कहती है जब दरबार के दरवाजे पे काफिला पहुंचा
तो सबके गलों को और कस के बांध दिया गया। मैं इतने सख्त मसाइल पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन न जाने आज क्यों दिल चाह रहा ये जुमला आप तक पहुंचाऊं। इतने सख्त मसाइल में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि ये जुमला पढ़ता पढ़ता मर जाऊं। जल्दी नहीं पढ़ता हूं ऐसे जुमले, बर्दाश्त कर लेना। साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं ना, कस के बांधा गया। अंदर आए, यजीद के सामने सबका तारुफ हो रहा। जैसे ही कहा गया ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद कहता है नाम बहुत सुना है सकीना, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाए दरबार में। अगर जुमला मैं पहुंचा ले गया तो रोते हुए घरों तक जाएंगे, खुसूसन जो साहिबे औलाद हैं। सुने ये जुमला, ये तो आले मोहम्मद थे, मोजिज नुमा थे ना। सुनना, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाया। फिर यजीद ने सवाल किया, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया, कोई सुन नहीं पाया। फिर कहा, फिर बच्ची ने जवाब दिया, कोई सुन नहीं पाया। जब 3 बार सवाल हो गया, बच्ची ने जवाब भी दिया, तो शेम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। चाहा के सकीना को अजियत दे। इधर से चौथे इमाम बढ़े, आवाज दी, अब मेरी बहन में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है, अब मेरी बच्ची को न रुला, अब मेरी बच्ची को न मार। जुमला सुनना। तो एक मरतबा शिमर कहता है यजीद बार बार सवाल करता है, ये बच्ची जवाब क्यों नहीं दे रही है, यजीद के सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है। आवाज दिया, रे मेरी बहन जवाब तो बार बार दे रही है। क्या फिर कोई भरे दरबार में सुन क्यों नहीं पा रहा है, क्या कोई कैसे सुन पाए, क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को इतनी कस के बांध दिया कि आवाज बाहर नहीं आ रही। जरा रस्सी को तो ढीला कर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो 2-3 जुमले। यजीद कहता है सकीना के गले को खोल दो। सकीना के गले को खोल दिया गया, सकीना के गले को खोल दिया गया। साहिबाने औलाद है ना, साहिबाने औलाद मेरे सामने, सकीना का गला खोला गया। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा जिनके सामने 3-4 साल की बच्चियां हैं या बच्चे, वो इस बात को बहुत गौर से सुने और समझेंगे इस बात को कि बच्चों को, अगर 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको अगर कोई घर में अजियत होती है, मसलन माँ ने एक तमाचा बच्चे को मार दिया, तो बच्चे यही कहते हैं, अम्मा से लड़ते नहीं हैं, यही कहते हैं अम्मा रुक जाओ, रोते रोते अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना। अगर भाई से कोई तकलीफ हुई तो बच्चे ये कहते भैया रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बहन से कोई तकलीफ हुई, रुक जाओ, जब बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना कि बाबा से करेंगे। अब सकीना करबला से शाम तक कभी तमाचे खाती है, कभी ताजियाने। शिकायत करे तो किससे करे, सुनेंगे अजीजों। बच्चा सही दरबारे यजीद में ये काफिला पहुंचा है ना। अब सकीना के गले को खोल दिया गया। आवाज दी, सकीना क्या अपने बाबा से मिलोगी? कहा, कहाँ है मेरा बाबा? एक तश्त लाया गया। यजीद कहता है रूमाल हटाओ। अब तो बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों से रूमाल हटाए, देखा बाबा का कटा हुआ सा। बड़े दिन बाद बाबा से मुलाकात हुई थी। बच्ची ने रुखसार पर रुखसार रखा, सारी शिकायतें शुरू की। ए बाबा, आपके बाद तमाचे मारे गए। ए बाबा, आपके बाद गोशवारे छीने गए। ए बाबा, आपके बाद दरबदर गिराया गया। अल्लाह अकबर। बस आखिरी 2 जुमले, खत्म हो गई बात। बाबा, आपके बाद जुल्म हुए। यजीद कहता है कैद खाने ले जाओ, यहीं तक लाना। कैद खाने में काफिला आ गया। कैद सितम है, कायदे सितम है। अब बात आ गई है तो यही सुना के तमाम कर दूंगा, यही सुना के। तारीख कहती कैदे सितम। तो कैद खाने का दरवाजा था, अहले मकातिल लिखते हैं, जो कैद खाने का दरवाजा था उसमें एक छोटी सी जाली बनी हुई थी।
उस जाली पे पर्दा था अंदर की तरफ से, अगर हटाया जाए तो सामने नजर रास्ता आता था। सुनना, सकीना ने एक दिन सुना कि ऐसा लगता है कि रास्ते में कुछ छोटी छोटी बच्चियां खेल रही। सकीना दरवाजे पे आ गई, देखा बच्चियां खेल रही। अब जो बच्चियों ने सर उठाया तो देखा कोई बच्ची मुझे देख रही। वो दौड़ी हुई सकीना के पास आ गई, सकीना के पास आ गई। मैं तफसील नहीं सुनाऊंगा, तफसील नहीं, सब छोड़ रहा हूँ, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। अजीजों, एक मर्तबा सकीना ने देखा उनको, बच्चियां ने जब सकीना को देखा तो दौड़ के आ गई। आन के कहती, ए बीबी, ए बीबी, ये बताओ तुम किस जुर्म में इस कैद खाने में हो? बीबी, आप किस जुर्म में कैद खाने में हैं? कन्ना पूछो, का बीबी, क्या आपका कोई जवान भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती, मेरा तो 18 बरस का भाई है। का तो नजर नहीं आता है, का सीने पर नेजा मार दिया गया। बस सुने बात तमाम हो गई। बच्चियों ने ये सुना, दौड़ के घरों में आई। अम्मा, जो कैद खाने में बच्ची है, इसका 18 बरस का भाई मार डाला गया। सुनिएगा, जिस शाम में अहले बैत का नाम लेना जुर्म था, सकीना ने कैसे अपना मुहिब बना लिया, अपना मुहिब कैसे बना लिया कि जब यही काफिला रुखसत हुआ है तो शाम की औरतें भेजने के लिए आ गई थी। इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? तो जनाबे सकीना ने मसाइब सुना के मोहब्बत पैदा की है। सुनेंगे कैसे? अब ये बच्चियां रोजाना शाम की हस्बे आदत अपने वक्त पर आ जाती थी और सकीना से मसाइब सुनती थी। एक मर्तबा रोजाना आती हैं, आन के कहती है, ए बीबी, आपका कोई छोटा भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती है, मेरा एक 6 महीने का भैया था, का नजर नहीं आता है, का गले पर तीर मार दिया गया। बच्चियां जाके घरों में बताती थी, फिर आती थी, ए बीबी, आपका कोई चचा नहीं है? मेरा चचा भी था, बाजू कलम हो गए। आपका बाबा आपको चाहता नहीं है? सकीना कहती, क्या चाहत की कोई अलामत है? कहा, मुझे देखो, मेरा बाबा मुझे चाहता है। उसी ने सर पे चादर डाली है, कानों में गोशवारे पिनाए हैं। सकीना ने कहा, बाबा फरियाद। आवाज दी, बीबी क्यों रो रही हो? का मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पे चादर डाली थी, कानों में बालियां पिन्हाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, चादर छिन गई, बालियां लुट गई। सुनना आजादारो, अब ये बच्चियां जाके बताती थी, रोजाना मसाइब सुनाती थी। एक दिन ऐसा आया कि सकीना बाबा को याद करते करते रुखसत हो गई। बाबा को आखिरी जुमला याद करते करते बाबा को रुखसत हो गई। सुनना आजादारो, लेकिन बच्चियां तो अपने वक्त पे आ गई ना दूसरे दिन। अब जो आई तो सकीना नहीं आई। एक मर्तबा बच्चियों ने कैद खाने में झांक के देखा, आवाज दी, ए बीबी, ए भाई, सैयद सज्जाद को देखा, ए भाई, वो जो बच्ची मुझे मसाइब सुनाती थी उससे कह देना शाम की बच्चियां आ गई हैं, आज क्या वो अपने मसाइब न सुनाएगी? एक मर्तबा सैयद सज्जाद दरवाजे के पास आए, आन के एक जुमला कहा, ए बच्चियों, अब मेरी बच्ची का इंतजार कभी न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अज़ादारों, आपने घरों में आजमाया होगा कि जब बच्चों को कोई चीज चाहिए होती है और वो मिलने में देर हो तो बच्चे जमीन पर पैर पटकते हैं कि अम्मा मुझे ये चीज चाहिए है, बाबा मुझे ये चीज चाहिए है। जैसे ही उन शाम की बच्चियों ने सुना कि सकीना मर गई, दौड़ी हुई घरों में आई, आन के बच्चियां अपने को माओ के सामने गिरा दिया, तड़प तड़प के कहती है, अम्मा मुझे सकीना से मिला दो, अम्मा मुझे एक बार बात करा दो, अम्मा मुझे सकीना से बात करना है। अम्मा उसकी कहानी में बड़ा दर्द था, अम्मा उसका भरा घर उजड़ गया, शाम के घरों में कोहरा, वाह मुसीबता की आवाजें, वाह मोहम्मदा की सदाएं, हर शाम के घर से रोनी। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी शहादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ, बे औलाद ने औलाद का फरमा, बेरोजगार ने रोजी नात फरमा, मकरूज उनके कर्ज कर, बीमार ने शिफाए कामिला राज
यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे उनकी तमाम दिली हाजात बानियान मजलिस की तमाम दिली हाजात कबूल, हमारी ज़बानों में तासीर नात फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, जब बेनमाज़ीन को नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम कन